A very warm welcome to all my dear students. मैं इश्तियाक सर इस वीडियो में आपको ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स के बारे में डील करूंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कृष्णा क्लासेस में बोर्ड एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसके हेल्प से आप बहुत आसानी से 90 प्लस 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं एंड मे बी आप 100% भी स्कोर बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसा कि पिछला कई सालों का वहाँ रिजल्ट रहा है कि ऑन एन एवरेज स्कोर वहाँ 90 प्लस रहता है, कुछ लोगों का नहीं, ऑन एन एवरेज। तो ये पार्ट ए है जिसका वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। और इसके पार्ट बी में मैं डायरेक्ट आप लोगों को उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा जिसका टेस्ट आप दे चुके हैं। तो उस सॉल्यूशन वीडियो से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं, ताकि आप जब सॉल्यूशन वीडियो देखें तो आप सिर्फ देखें ही नहीं, देखते देखते आपको वो याद हो जाए। आप लिखेंगे एक बार और फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस वीडियो को बनाने का जेन्युइन मकसद यही है। तो चलिए हम लोग समझते हैं ह्यूमन आई को। ह्यूमन आई जो हम लोगों को दिखता है एक दूसरे के सामने, वो कुछ इस तरह का रहता है। बीच में ये कलरफुल रहता है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, और ये बीच में एक छोटा सा कैमरा टाइप, आप देखोगे ध्यान से झांक करके, बीच में एक छोटा सा कैमरा टाइप छेद भी दिखेगा आपको, और ये व्हाइट कलर का रहता है। आइए होता क्या है। तो ये जो व्हाइट मेम्ब्रेन है, ये जो व्हाइट कलरिंग, ये जो व्हाइट मेम्ब्रेन है, ये ओपेक है। ओपेक कहने का मतलब है लाइट इसके थ्रू इंटर नहीं करता है। जैसे हाथ, लाइट इसको चीर करके पीछे नहीं जा सकता है। अगर यही पानी होता तो ट्रांसपेरेंट होता, लाइट पीछे चल जाता। तो ये ओपेक है। ये जो व्हाइट मेम्ब्रेन है ये स्क्लेरोटिक कहलाता है। स्क्लेरोटिक, ये स्क्लेरोटिक कहलाता है, स्क्लेरोटिक कहलाता है। ये कह सकते हैं कि आईबॉल है। आईबॉल कहने का मतलब अगर आप आई को 3D में देखोगे तो आई कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आई एक आईबॉल टाइप है, और ये व्हाइट वाला हिस्सा जो है, जो टफ है, ओपेक है, ये आईबॉल को जो होल्ड करके रखता है, दैट इज स्क्लेरोटिक, दैट इज स्क्लेरोटिक। इसके अलावा ये जो हिस्सा जो आपको कलर दे रहा है, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। और इस आइरिस के बीच में जो जगह है, जो दूरबीन टाइप का जो होल है, इस होल को हम लोग प्यूपिल कहते हैं। और लाइट इसी प्यूपिल के थ्रू एंट्री लेता है, इसी प्यूपिल के थ्रू एंट्री लेता है। इसके अलावा आंख के ऊपर में एक पतला सा झिल्ली है, आप देखते हो हम ट्रांसपेरेंट टाइप का लग रहा है कि किसी बुक के ऊपर प्लास्टिक कवर कर दिया गया, प्लास्टिक कवर कर दिया गया। ये जो प्लास्टिक कवर किया हुआ है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। जो फ्रंट में होता है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये हिस्सा कॉर्निया कहलाता है। तो ये तो हुआ जो आपको दिखता है एक्सटर्नली। आइए इसको थोड़ा हम लोग डिटेल डायग्राम अगर बनाएं तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर ऑफ आई को हम लोग दिखा सकते हैं कि आई का ये सामने वाला जो हिस्सा हुआ, जो एक पतला सा मेम्ब्रेन का बना होता है, ट्रांसपेरेंट, दिस इज कॉर्निया। ये आपका कॉर्निया हो गया, कॉर्निया हो गया। इसके बाद ये जो व्हाइट मेम्ब्रेन है, दिस इज स्क्लेरोटिक, दिस इज स्क्लेरोटिक। आंख में यहां पर इस तरह से सिलियरी मसल्स होता है। क्यों होता है बहुत डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे क्यों होता है। जो यहां पर जो एक लेंस होता है आई में, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये सिलियरी मसल्स उसको होल्ड करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है। और एक और बात यहाँ पे लगा ही देते हैं कि सिलियरी मसल्स यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है, मतलब पतला पतला धागा से ये कनेक्टेड होता है आई लेंस के साथ।
आइए थोड़ा और बेहतर बना लेते इसको हम लोग। ये आपका सिलियरी मसल्स है। सिलियरी मसल्स में फिर ये पतला पतला इस तरह से सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है और इसमें आ करके फिर वो कॉन्वेक्स लेंस एडजस्ट होता है। ये सिलियरी मसल्स के हेल्प से ये लिगामेंट्स लेंस को खींच के पतला भी कर सकता है और इसको दबा करके मोटा भी कर सकता है। पतला मोटा क्यों करेगा, कैसे करेगा, सबके बारे में वन बाय वन इत्मीनान से जानेंगे। अभी पहले ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के शेप में होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस के शेप में होता है। मतलब हम लोग के ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और इस कॉन्वेक्स लेंस के आगे में ये लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ये जो लिक्विड है एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इस कॉन्वेक्स लेंस के पीछे में जो लिक्विड भरा हुआ है इसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये पीछे वाला का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है, आगे वाले का डेंसिटी थोड़ा कम होता है, ये सॉल्टी होता है। इस स्क्लेरोटिक के बाद यहां पर एक और ब्लैक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग कोरोइड कहते हैं, CHOROID। कोरोइड का काम है कि जो भी लाइट प्यूपिल के थ्रू एंट्री लिया है वो इधर उधर मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो ना करे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन शो ना करे तो वो इस स्ट्रे लाइट मतलब आवारा लाइट मतलब बेकार लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इस कोरोइड के आगे में यहां पर रेटिना होता है। रेटिना एक ऐसा लेयर होता है, रेटिना एक ऐसा लेयर होता है जिस पर दो तरह का सेल्स मौजूद होता है। रेटिना एक ऐसा लेयर होता है जिसपे दो तरह का सेल्स मौजूद होता है, एक कोन्स और एक रॉड्स। कोन्स का काम क्या है? कोन्स का काम है कलर, कलर देना। तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं अलग अलग कलर जो हम लोग देख पा रहे हैं, रेड कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, ये दिखाने का काम कोन्स का है। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है, जब लाइट इस पे गिरता है तो सेंसेशन के कारण ये हम लोगों को चीजों को देखने में हेल्प करता है। ये रॉड्स, रॉड्स हम लोगों को इंटेंसिटी बताता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। होता है ना कि ज्यादा व्हाइट है, कम व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, ये रेड कलर है, ये हल्का रेड है, डार्क रेड है। तो इंटेंसिटी कम या ज्यादा के बारे में जो बताने का काम करता है वो रॉड्स करता है। कौन सा रॉड्स नाम पड़ा है इनके शेप्स के वजह से। ये रॉड टाइप का शेप होता है और ये कोन टाइप का शेप होता है। तो आंख में ये लेंस के पीछे में रेटिना होता है और रेटिना में जो ये रड्स एंड कोन्स होता है सबसे ज्यादा लेंस के पीछे पाया जाता है। पाया तो इधर इधर भी जा रहा है लेकिन कम मात्रा में है, सबसे ज्यादा लेंस के पीछे पाया जाता है। और जिस जगह पे सबसे ज्यादा पाया जाता है उस जगह को एक और नाम दे दिया गया, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट एक ऐसा जगह है जहां पर रड्स एंड कोन्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ये जितना भी सारा आंख के अंदर स्ट्रक्चर है ऑप्टिक नर्व्स के हेल्प से दिमाग में जाता है और हम लोग की चीजों को देख पाते हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स, ये ऑप्टिक नर्व्स। और यहां पर किसी तरह का कोई रेटिना मौजूद नहीं होता है, कोई सेल्स मौजूद नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, यहां पर कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स मौजूद नहीं होता है। तो दो स्पॉट का नाम लिखा मैंने, एक येलो स्पॉट लिखा और एक मैंने ब्लाइंड स्पॉट लिखा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो सिलियरी मसल्स है, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ये लेंस को मोटा और पतला क्यों करता है, ये लेंस को मोटा और पतला क्यों करता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले आप लेंस का एक प्रॉपर्टी को समझिए। देखिए
मैंने दो लेंस बनाया है, ऑफ कोर्स दोनों का दोनों कॉन्वेक्स लेंस है। एक थिन बनाया है, एक थिन लेंस बनाया है और एक थिक लेंस बनाया है। रे ऑफ लाइट एंट्री लिया दोनों में, चलो भाई दोनों में रे ऑफ लाइट एंट्री लिया। याद रखना है कि इस वीडियो को देखते हुए यहां से आप सीख नहीं रहे हैं, बल्कि इस तरह से सीखना है। सिर्फ सीख नहीं रहे हैं कि सीख रहे हैं या फिर याद करेंगे, नहीं, इस तरह से सीखना है कि सीखते हुए याद हो जाना चाहिए। जैसे आपको हम बोलेंगे बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो कुछ भी बोल सकते मार्कर है, पेन है जिससे आप लिख रहे हैं। अब आपको ये जब बोल दिया मार्कर है, पेन है, आप लिख रहे हैं, क्या आप इसको रट्टा मारे हुए हैं? नहीं, आप ये जाने हुए समझे हुए हैं, तो आपको ये याद नहीं करना है। तो फिर बोल रहे हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी पढ़ने का मकसद है, वीडियो देखने का मकसद है कि इस तरह से पढ़ लें कि याद हो जाए, और जब क्वेश्चंस डिस्कस हो तो लगे कितना आसान है, तो ऑटोमेटिक सब कुछ होता चला जा रहा है, ऑटोमेटिक। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखना है। तो देखिए, ये रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस में जाएगा तो ये मुड़ेगा, ये मुड़ा, आप देख सकते हैं मैंने इसको मोड़ दिया, ये मुड़ा। तो देखिए जितना वहां मैंने मोड़ा, ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने यहां मोड़ा, ये इधर मोड़ा, उतना ही मैंने इधर मोड़ा, लेकिन ये अब शीशा से बाहर आ गया, लेंस से बाहर आ गया, तो लेंस से बाहर आ गया तो यहां पे कट करेगा, लेकिन अभी भी इसको मुड़ने का और मौका है, ये मुड़ने का मौका है, ये अभी और मुड़ेगा। तो इन दोनों में अंतर देखिए, थिन लेंस और थिक लेंस में क्या फर्क पड़ रहा है। थिन लेंस में भी मुड़ा, थिक लेंस में भी मुड़ा, लेकिन थिन लेंस में मुड़ के तुरंत बाउंड्री आ गया बाहर निकलने के लिए, तो यहां पे जाके कट किया। लेकिन जो लेंस मोटा है अब ये और डाउन जाएगा, और डाउन जाएगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पतला लेंस दूर में कट करता है और मोटा लेंस नजदीक में कट करता है। एकदम हिंदी में याद कर लो समझ करके, डायग्राम दिमाग में रहेगा तो हाँ ठीक तो है सर। पतला लेंस है मुड़ा, हल्का सा मुड़वे किया था कि बाहर अब आ रहा है, आके कट किया वहां पे। और जो मोटा लेंस है उसमें मुड़ रहा है तो मुड़ रहा है तो मुड़ रहा है तो मुड़ रहा है, और उसके बाद जाके कट करेगा। तो मोटा लेंस ज्यादा मोड़ दिया तो जल्दी कट करेगा, पतला लेंस देर में मोड़ा तो दूर कट करेगा। और पैरेलल रे जहां पे आके कट करता है इसको आप सब जानते हैं कि फोकस कहते हैं। पैरेलल रे जहां पे आके कट करता है इसको हम लोग फोकस कहते हैं, और यहां से जो इसका दूरी है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। ये जो दूरी है यहां से इसका, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर से दूरी है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो आपसे अगर हम पूछेंगे कि पतला लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है या मोटा लेंस का, तो आपको याद नहीं करना है, आपको दिमाग में डायग्राम लाना है। पतला लेंस है, पतला लेंस है तो देर दूर जाए कट करेगा, हल्का सा मुड़वे किया था कि बाहर निकल रहा है तो वहां जाए कट करेगा। अगर मोटा लेंस है तो मुड़ा और मुड़ा और मुड़ा और मुड़ा, तो जितना ज्यादा मुड़ गया अंदर ही में तो पहले कट करेगा। तो मोटा लेंस है तो पहले कट करेगा, इसका मतलब उसका फोकल लेंथ छोटा होगा। पतला लेंस है तो वो दूर में कट करेगा, इसका मतलब उसका फोकल लेंथ बड़ा होगा। और फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल आप सब जानते हैं कि पावर कहलाता है। आप सब जानते हैं कि पावर कहलाता है। जब आप और सीनियर क्लास में जाइएगा, 12th में जाइएगा, तो इसके यहां तक पहुंचने से पहले और भी एक आध डेढ़ घंटा का लेक्चर है, लेकिन क्योंकि आप 10th क्लास में हैं तो आप इतना से काम चलाइए। ये डिविएशन हो गया डेल्टा और ये डिविएशन हो गया डेल्टा डैश। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा डैश ज्यादा है और डेल्टा कम है। हालांकि डिविएशन देखा जाए तो यहां से ना शो करके हम लोग ऑन एन एवरेज 20 से शो कर लेते हैं डिविएशन को, क्योंकि एक्चुअली में डिविएशन इस सरफेस से भी होता है और इस सरफेस से भी होता है। लेकिन चलो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से डिविएट कर गया। मेरा मकसद ये नहीं कि लेंस बता रहे हैं, मेरा मकसद अभी इस फिगर में ये है
कि मोटा लेंस होगा तो वो ज्यादा मुड़ेगा और पतला लेंस होगा तो वो कम मुड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। तो जो कम मुड़ेगा दूर में कट करेगा, जो ज्यादा मुड़ेगा वो जल्दी कट करेगा। और जैसा कि बोला मैंने कि पावर रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, तो जिसका फोकल लेंथ छोटा है इसका पावर बड़ा होगी, जिसका फोकल लेंथ बड़ा है इसका पावर छोटा हो गया। अब तुम सोचो, बोलेंगे तुमसे पतला लेंस है, पतला लेंस का पावर बड़ा या छोटा, तो तुम सोचो पतला लेंस है तो दूर में कट करेगा, दूर में कट करेगा तो फोकल लेंथ ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम। हो गया याद। मोटा लेंस है तो मोटा लेंस है तो मुड़ेगा 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 मुड़ेगा, जल्दी कट करेगा, तो जल्दी कट करेगा तो फोकल लेंथ छोटा हो गया, फोकल लेंथ छोटा हो गया तो पावर बड़ा हो गया, मतलब मोटा लेंस का पावर बड़ा हो गया। वैसे भी बाबू लोग देखे होंगे कि बहुत लोग मोटा मोटा चश्मा लगाया रहता है तो बोलते ज्यादा पावर है का, क्योंकि मोटा चश्मा लगाया हुआ है इसका मतलब है कि लाइट उसमें ज्यादा मुड़ रहा है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। ये तो मैंने आपको कॉन्वेक्स का फिगर बनाया। सेम टाइप अगर मैं आपको कॉनकेव का ही बना दूं, एक पतला कॉनकेव बना दूं और एक मोटा कॉनकेव बना दूं, तो आप सोच सकते हो अब आपके पास आइडिया है कि जो पतला है वो आएगा और इतना मुड़ जाएगा, लेकिन जो मोटा है वो आएगा, अभी मुड़ रहा है मुड़ रहा है मुड़ रहा है मुड़ रहा है, ज्यादा मुड़ जाएगा, ज्यादा मुड़ जाएगा। तो जो पतला है वो आगे जाएगा तो कहीं कट नहीं करेगा, तो कहां प्रोड्यूस करेंगे, पीछे, तो यहां पर फोकल लेंथ होगा। और रे का डायरेक्शन उधर है और हम इधर बना रहे हैं तो माइनस होगा साइन कन्वेंशन के अनुसार। और आप देख सकते हो कि यहाँ जो आया है रे, ये आपका ज्यादा मुड़ गया क्योंकि मोटा था, अब इसको प्रोड्यूस करेंगे तो जल्दी कट करेगा। सेम कहानी यहाँ भी हो गया, बस वहां कन्वर्जिंग रेस था, यहाँ डाइवर्जिंग रेस हो गया, तो इसका फोकल लेंथ अगेन छोटा हो गया और जो पतला उसका फोकल लेंथ बड़ा हो गया, इसका पावर छोटा हो गया और इसका पावर बड़ा हो गया, क्योंकि फोकल लेंथ एंड पावर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हमारे दिमाग में इतना तो घुस गया कि रे को अगर जल्दी कट करवाना है, रे को अगर जल्दी कट करवाना है तो लेंस कैसा होना चाहिए, मोटा, और रे को अगर देर में कट करवाना है तो लेंस कैसा होना चाहिए, पतला। अब आंख के साथ क्या दिक्कत है कि आंख में दो लेंस नहीं है, आंख में एक ही लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और उसी से हमको नजदीक का भी चीज देखना और दूर का भी चीज देखना है। तो समझते हैं कि कैसे ये काम कर सकते हैं। तो पहली बात तो नजदीक और दूर का चीज देखने के लिए लेंस को मोटा पतला होना पड़ेगा, लेंस को मोटा पतला होना पड़ेगा। ये मोटा पतला कराने का काम करेगा कौन, सिलियरी मसल्स। ये जो सिलियरी मसल्स है आपका, ये लेंस को दबा देगा तो लेंस मोटा हो जाएगा। दबा देगा का मतलब समझो, दबा देगा का मतलब हुआ जैसे आपको ये हो गया, ये हो गया लेंस, देखो ये लेंस हुआ, ऐसे लेंस हुआ, दबा देंगे तो आप देख रहे हो, दबा देंगे तो इसका मुंह चौड़ा हो जाएगा, इसका मुंह चौड़ा, लेंस मोटा हो जाएगा, और खींच देंगे तो ये पतला हो जाएगा, दबा देंगे तो ये मोटा हो जाएगा, खींच देंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाएगा तो दूर में कट करेगा, और ये अगर ऐसा दबा देंगे तो मोटा हो जाएगा तो जल्दी कट करेगा। तो चलो ये तुम्हारे दिमाग में घुस गया कि एक ही आंख में लेंस है, सिलियरी मसल्स उसको दबा भी सकता है और उसको खींच के लंबा करके पतला भी कर सकता है। और आंख का ये जो एबिलिटी है दबा देना और दबा देना, दबा के मोटा कर देना या खींच देना और खींच के पतला कर देना, ताकि नजदीक और दूर का चीज देख सकें, इसी एबिलिटी को बोलते हैं अकोमोडेशन। अगेन आएंगे इस टर्म पे, पहले ये तो समझ लें कि नजदीक का देखने के लिए आंख का लेंस पतला होना चाहिए कि दूर का देखने के लिए आंख का लेंस मोटा होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए। आओ समझ लेते हैं, कुछ नहीं याद करेंगे, कुछ याद वाद नहीं करेंगे, बस सब कुछ समझेंगे। तो देखिए, तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई मोर और लेस। आइए अब हम लोग समझते हैं कि नजदीक और दूर का कहानी कैसे कवर अप किया जा सकता है। तो देखो, हम लोग एक सिंपल डायग्राम ऐसा बनाते हैं,
आई के डिफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। उस सारा स्ट्रक्चर नहीं दिखाते हैं, इतना सा डायग्राम हम लोग बनाते हैं। आओ देखो, रे जो है ना वो आ रहा है इंफिनिटी से। चलो भाई, रे इंफिनिटी से आ रहा है, एक डायग्राम ये हो गया, रे इंफिनिटी से आ रहा है। आंख के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ और रे जो है इस बार 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तो फिर वो हमको धुंधला दिखता है, फिर हमको वो धुंधला दिखता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो चलो एक बार 25 सेंटीमीटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रख के देख रहे हैं और एक बार इंफिनिटी से रख के देख रहे हैं। एक बार u का वैल्यू इंफिनिटी और एक बार u का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। अब समझते हैं कि आंख का लेंस कब कैसा रहेगा, आराम से समझते हैं कब कैसा रहेगा। तो सोचो तुम पहले इसको, इसके बारे में सोचो। ये तो पीछे रेटिना है, रेटिना पे अगर रे कट कर गया, सच में कट कर गया, सच में कट कर गया, क्योंकि सच में कट करता है, सच में कट कर गया रेटिना पे तो इमेज बन जाएगा। और उल्टा बनता है इमेज, ये हम लोग का दिमाग है जो उसको सीधा करके देख लेता है। चलो ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख दिया, यहां से रे आया, यहां से रे आया, और पहले तुम सोचो कि अगर ये पतला होता तो क्या होता। अगर ये लेंस पतला होता, इसको पतला कर लो, तो बोलेंगे सर अगर पतला होता ये लेंस तो ये कम मुड़ता। अभी अभी हम डायग्राम में समझ गए थे, अगर लेंस पतला होगा तो कम मुड़ेगा, और कम मुड़ेगा तो ये रेटिना तक जाते जाते उतना मोड़ ही नहीं पाएगा कि रेटिना पे पहुंच जाए। तो ये कहां कट करेगा, ये पीछे कट करेगा। तुम सोचो ना ऐसा क्यों है, इसको जनरल लाइफ में लेके आओ। जनरल लाइफ में तुम सोचो कि तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे खड़े हुए हो, और हम यहां से इस पेन को फेंक रहे हैं, यहां से इस पेन को फेंक रहे हैं, ऐसे करके इस पेन को फेंक रहे हैं, और तुम यहाँ पे कैच करने के लिए खड़े हुए हो। तो तुम सोचो क्या होगा। एकदम तुमने पास से फेंक रहे पेन को, तुम क्या चाहोगे, पेन जल्दी मुड़ जाए कि ये पेन देर में मुड़े। सोच के देखो, एकदम बगले में से फेंक रहे हैं कि चलो लो ये पकड़ो, ऐसे करके फेंक रहे हैं, तिरछा फेंक रहे हैं ऐसे। तो तुम क्या चाहोगे, ये पेन देर में मुड़े या ये पेन जल्दी मुड़े। जाहिर सी बात है तुम बगले में हो, चाहते हो कि पेन ऊपर जाए और पट से हाथ में चलाए, पेन ऊपर जाए और पट से हाथ में चलाए, जल्दी मोड़ना चाहोगे। अब तुम सोचो, तुम सोचो ना, जल्दी मोड़ना है मतलब ज्यादा मोड़ना है, जा रहा है एकदम ऐसे और मोड़ देना एकदम ऐसे, ज्यादा मोड़ना है। तो तुम सोचो लेंस कैसा होना चाहिए, पतला कि मोटा। ज्यादा मोड़ना है तो हाँ सर समझ में आ गया, जल्दी आप रखा है ना, एकदम यहाँ पे रखवे किया है कि एकदम पट से मोड़ देना है, ऐसे जा रहा था इसको खट से इधर मोड़ देना है। आई तभी पॉसिबल होगा सर जब लेंस रहेगा मोटा, जब लेंस रहेगा मोटा तब ना ज्यादा कन्वर्ज कर देगा। और अगर लेंस पतला रहे तो ये गया और ये मोड़ने से पहले ही ये बाहर निकल गया, ज्यादा मोड़ने से पहले ही लेंस से लाइट बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो पीछे कट कर जाएगा रेटिना के। क्योंकि बहुत सा बच्चा कंफ्यूज रट्टा मारता है, आगे कब कट करेगा पीछे कब कट करेगा, रट्टा मारता है। रट्टा मत मारो, समझ लो, समझ लो कि लेंस अगर तुम्हारा पतला है यहाँ पर और एकदम यहीं से फेंक रहे हैं, एकदम बगले से फेंक रहे, एग्जाम्पल दिमाग में रखो, बगले से फेंक रहे हैं और चार एक ई हाथ में आ जाए, तो लेंस इसको रे को क्या होना होगा, ऐसे गया ना कि ऐसे मुड़ जाना है, मतलब ज्यादा मुड़ना है। और ज्यादा मुड़ने के लिए लेंस कैसा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। ज्यादा मुड़ने के लिए लेंस मोटा होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम लोग नजदीक के चीजों को देखते हैं तो लेंस जो है वो मोटा होता है, मोटा लेंस होता है। नजदीक के चीजों को देखने के लिए लेंस मोटा होता है। अब सोचो दूर के लिए, यहां से लाइट आ रहा है,
और यहाँ पहुंचाना है, दूर है, इंफिनिटी से आ रहा है। और सोचो कि अगर लेंस मोटा हो जाए, तो लेंस अगर मोटा हो जाएगा तो सोचो लाइट आ रहा है, लेंस मोटा, हिया से हिया तक का सफर तय करना, लेंस हो गया है मोटा, तू जल्दी मोड़ देगा, ज्यादा मोड़ देगा, और ज्यादा मोड़ देगा तो पहले ही कट कर देगा। ऐसे आ रहा है ऑब्जेक्ट और लेंस ज्यादा मोड़ रहा है, ज्यादा मोड़ रहा है, पहले ही कट करा दे रहा है। तो हम बोलेंगे अगर दूर से आ रहा है, दूर से आ रहा है तो कम मुड़ना चाहिए, और कम मुड़ना चाहिए, कम मुड़ेगा तब ना, कम मुड़ते मुड़ते हाथ में कैच हो जाएगा, क्योंकि दूर से आ रहा है, दूर से आ रहा है, इसको पूरा मुड़ने का मौका मिल रहा है। अब पूरा मुड़ने का मौका मिला, उसमें ज्यादा मुड़ने लगे तब तो पहले ही कट कर जाएगा तुम्हारा। तो इसका मतलब है कि जब दूर से रे आता है तो लेंस कैसा होना चाहिए, पतला। हो गया कंसेप्ट याद? अच्छा हाँ ठीक तो है सर, दूर से आ रहा है, यहाँ पे हाथ है, यहाँ से आना है पेन को, और इतना दूर से आ रहा है, धीरे धीरे मुड़े, धीरे धीरे मुड़े, तब जाके हाथ में आवेगा। ये जल्दी मुड़ जाएगा तो पहले ही गिर जाएगा सर, पहले ही कट कर जाएगा। ये पहले ही, इसका मतलब हुआ कि अगर नॉर्मल आई होगा, अगर नॉर्मल आई होगा तो आंख का लेंस जो होता है वो थिन होता है, अगर इंफिनिटी के चीज को देख रहे हैं तो। अगर नॉर्मल आई होगा तो आंख का जो लेंस होता है वो थिन होता है, वो पतला होता है, अगर ऑब्जेक्ट का रे इंफिनिटी से आ रहा है तो। और अगर नॉर्मल आई है और कोई 25 सेंटीमीटर से देख रहा है तो आंख का जो लेंस है वो थिक होता है, मोटा होता है। नजदीक का चीज को देखने के लिए मोटा होता है, दूर का चीज को देखने के लिए पतला होता है, और यही मोटा पतला करने का काम सिलियरी मसल्स करता है, यही सिलियरी मसल्स करता है। ये मोटा कर देता है नजदीक का चीज को देखने के लिए, और दूर का चीज को देखने के लिए पतला रखता है। ऐसा नेचुरली आंख ऐसे रहता है, नेचुरली ऐसे नेचुरली पतले रहता है। नजदीक का देखने के लिए सिलियरी मसल्स को मेहनत करे पड़ता है। अब तुम सोचो, नेचुरली ऐसे है, मतलब रिलैक्स पोजीशन में है, नेचुरली ऐसे है, लेंस पतला है मतलब रिलैक्स पोजीशन में है, और इसको हम दबा दिया, इसका मतलब है कि आंख पे स्ट्रेस पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग जब नजदीक का चीज देखते हैं, आधे घंटे तक देखे कुछ, इसको 25 सेंटीमीटर पे रख के सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि सिलियरी मसल्स, ये जो आई लेंस है उसको दबाए हुआ है। लेकिन वही तुम आधा घंटा दूर तारते रहो, देखते रहो, तो तुम्हारे आंख में दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो आंख रिलैक्स पोजीशन में है, वो पतला है आंख। और नजदीक का देखने के लिए भैया आंख को मोटा होना पड़ेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस जो है इसको मोटा होना पड़ेगा नजदीक का चीज देखने के लिए, और नहीं तो फिर जल्दी मोड़े नहीं पाएगा। और दूर का चीज देखने के लिए पतला होना चाहिए, नहीं पतला होगा, दूर का चीज देखने के लिए मोटा हो जाएगा तो पहले ही कट कर जाएगा। तो चलो हम लोग इंट्रोडक्शन समझा, अभी फिर तो डिटेल डिस्कशन होगा। इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ आपको इस तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि आगे जो बात होने वाला है लगे कि हाँ अब ऐसा ऐसा होने वाला है। पढ़ाई का मतलब भैया वही होता है कि आपको फीलिंग आना चाहिए कि आप पढ़ ले रहे हो तो आप सीख ले रहे हो, जस्ट यू आर नॉट मेमोराइजिंग एवरीथिंग। याद तो करना ही, अच्छा लैंग्वेज में जब तक आंसर नहीं लिखोगे नंबर कहां से आएगा। जैसा हम स्ट्रक्चर आए को बोल दिया, एक्सप्लेन कर दिया, अब उस लैंग्वेज में थोड़ी एग्जाम में लिखना है। तो एक अच्छा लैंग्वेज होना चाहिए, अच्छा लैंग्वेज का मैं पीडीएफ 1 पेज का आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको पूरा एकदम बढ़िया सा डिफिनीशन दिया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ एग्जाम में कैसे क्या लिखें, आप बस उसको समझ जाओगे, रीडिंग करोगे आपको याद हो जाएगा। देखो, तो हम लोग ये समझा सर कि अगर आंख में कोई चीज को नजदीक से देखना है तो आई लेंस मोटा होना चाहिए ताकि ज्यादा मोड़ सके, ताकि यहाँ पे कट कर सके, रेटिना पे जल्दी से कट कर सके। और अगर दूर से रे आ रहा है और आंख अगर मोटा हो तो ये पहले कट कर देगा, तो इसके लिए जो लेंस है वो पतला होना चाहिए ताकि हौले हौले मुड़े और जाके रेटिना पे कट करे, रेटिना पे कट करे। आइए अब हम लोग थोड़ा इसको और फेयर डायग्राम टाइप से सोचते हैं, क्योंकि अब आपके पास आइडिया है, नाउ यू आर हैविंग एन आइडिया इन योर ब्रेन। तो मैं नॉर्मल आई के लिए फिर बना रहा हूं, और आप इस बार आप सोचो कि कब आंख का लेंस पतला होना चाहिए और कब आंख का लेंस मोटा होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो चलो एक बार मैं इतना मोटा लेंस आंख का कर दे रहा हूं, सिलियरी मसल्स उसको दबा के रखे हुआ है, और यहाँ पे सिलियरी मसल्स आई लेंस को रिलैक्स पोजीशन में रखे हुआ है।
तो ठीक तो है सर, रिलैक्स पोजीशन में रखा हुआ है, इंफिनिटी से रे आ रहा है, इसको लिए हौले हौले इसको मोड़ेगा और धीरे धीरे मोड़ेगा और ये जाके रेटिना पे कट करा देगा, नॉर्मल आई हो गया, नॉर्मल आई हो गया, इंफिनिटी से आ रहा है। और वही चीज को अगर हम नजदीक में रख देंगे, नजदीक में रख देंगे, अब उतना हौले हौले मोड़ेगा तब तो पीछे जाके कट कर देगा, हमको तो ज्यादा मोड़ना है, तो ज्यादा मोड़ना है तो हमको इसको जो है वो थिक रखना है, मोटा रखना है ताकि जल्दी से मुड़े, और जल्दी से मुड़ेगा तो ये तुम्हारा जाकर के रेटिना पे कट कर, रेटिना तो एक ही जगह पे है, आपको आई लेंस के ही कर्वेचर को चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो ये दोनों नॉर्मल आई का कहानी होगी। आपको याद, आप सोच के देखो, नॉर्मल आई तो सीख ही गए, लेकिन आप ये भी सोच के देखो कि नॉर्मल आई के साथ आप थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट भी समझ गए कि अगर ये वाला मोटा होगा तो क्या होगा, तो ये वाला अगर मोटा होगा तो ये पहले कट कर देगा, अगर दूर का चीज देखना चाह रहे हैं और आंख का लेंस अगर मोटा हो गया तो ये पहले कट कर देगा रेटिना के, और अगर दूर नजदीक का चीज देखना चाह रहे हैं और आंख का लेंस पतला हो गया तो ये बाहर कट कर देगा रेटिना के। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को रीजन भी समझ में आ गया। तो खैर फिलहाल मैं ये नॉर्मल आई का दोनों फिगर बनाया हूं, अब वन बाय वन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। पहले नाम सुन लो बढ़िया से, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, लेस नहीं, लेस नहीं, नेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक का तुम देख सकते हो और दूर का देखने में दिक्कत है। पहले नाम क्लियर कर लो, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस नजदीक का देख सकते हो, दूर का देखने में दिक्कत है। लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का देख सकते हो, लॉन्ग साइटेडनेस है तुमको, मतलब दूर का बहुत आसानी से देख सकते हो, नजदीक का देखने में तुमको दिक्कत है। हाइपरमेट्रोपिया किसको बोलते हैं तो इसमें से, तो तुम सोचो लंबा नाम कौन है, हाइपरमेट्रोपिया लंबा नाम है कि मायोपिया लंबा नाम है? हाइपरमेट्रोपिया लंबा नाम है, लॉन्ग साइटेडनेस ट्रिक से याद रखो। और शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट छोटा नाम, मायोपिया, ठीक है सर समझ में आ गया। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस नजदीक का देखने में नो दिक्कत, दूर का देखने में दिक्कत। नो दिक्कत मतलब लेंस है मोटा, नजदीक का देखने में नो दिक्कत मतलब लेंस मोटा है, और दूर का देखने में दिक्कत है इसका मतलब लेंस पतला नहीं हो पा रहा है। हाँ ठीक तो है सर, लेंस परमानेंटली मोटा हो गया, परमानेंटली मोटा हो गया तो पतला नहीं हो पा रहा है, तो हमको नजदीक का देख पा रहे हैं, दूर का नहीं देख पा रहे हैं, नजदीक का देख पा रहे हैं, तो शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब सर हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूर का देख पा रहे हैं, नजदीक का नहीं देख पा रहे हैं, दूर का देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि लेंस पतला है। लेकिन जब बॉडी नजदीक आ रहा था लेंस को मोटा होना चाहिए था, लेकिन लेंस मोटा नहीं हो पा रहा है, लेंस मोटा नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो रे है वो पीछे कट कर जा रहा है, पीछे भाग जा रहा है रे। हाँ सर कुछ कुछ तो ये समझ में आया। आओ अब हम लोग वन बाय वन कैटेगराइज करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, कौन सा पहले पढ़ लें, चलो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, यही वाला पढ़ लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटेडनेस की शॉर्ट साइटेडनेस? आस्क योरसेल्फ। तो बोलेंगे दूर का देखने में कोई दिक्कत ना है, इसका मतलब है कि ये मेरा लॉन्ग साइटेडनेस है, आपका रेटिना पे आगे कट कर रहा है। अब चलो उसी में क्या करो कि ऑब्जेक्ट को जो है ना नजदीक ला के रख दो, ऑब्जेक्ट को नजदीक ला के रख दो। चलो ये नॉर्मल आई हो गया, ये नॉर्मल आई हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा दूर में है इसको देखने के लिए आंख का लेंस तो पतला हुआ हुआ है, आंख का लेंस पतला हुआ है, पतला हुआ है आंख का लेंस। अब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ना उसको तुम क्या कर रहे हो कि नजदीक ले आ रहे हो। तो बोलेंगे ठीक है सर नजदीक ला रहे हैं तो आंख का लेंस को होना चाहिए था मोटा, आंख का लेंस को होना चाहिए था मोटा, नजदीक ला रहे हैं लेकिन आंख का लेंस पतला का पतला रह जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रे है
ये जो रे है वो कहीं पीछे कट कर देगा, ये जो रे है वो कहीं पीछे कट कर देगा, ये जो रे है वो कहीं पीछे कट कर देगा, पीछे कट कर देगा। क्या कि आपका जो आंख का आपका जो लेंस है ये पतला हो गया है, हमेशा के लिए पतला हो गया, ये मोटा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये जो रे है वो पीछे कट कर दिया। दूर का देखने में कोई दिक्कत नहीं था, दूर का देखने में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब हम चीजों को नजदीक लाया, जब चीजों को नजदीक लाया तो देखने में दिक्कत हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरा दूर दृष्टि बढ़िया है, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस है, और हमको नजदीक का देखने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया तो लेंस को मोटा होना चाहिए था, पहले कट करना चाहिए था, लेकिन मोटा नहीं हो पाया, पतला का पतला रह गया, इमेज जाके बन गया पीछे, तो दिक्कत होगी। तो तुम पहले ये पता करो, अब इसको ठीक करने के लिए, इसको ये तो हुआ प्रॉब्लम, इसको ठीक करने के लिए अब तुम पहले ये पता करो कि तुमको दिख कहां से रहा है, कहां तक दिख रहा है। तो तुम सोचो, एकदम सोचो, ऑब्जेक्ट को अगर यहां से हम थोड़ा पीछे लिया तो बोलेंगे ठीक है सर, आप ऑब्जेक्ट को पीछे लिया है ना, तो देखिए रे जो है पहले जो वहां कट कर रहा था, अब जो रे है वो थोड़ा और पहले कट करेगा। हाँ, एकदम लॉजिकल बात है कि यहाँ पे जब था तो यहाँ कट कर रहा था, तो हम ऑब्जेक्ट को पीछे ले गए तो रे पहले कट करेगा। एक काम करो, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे ले जाओ। तो ठीक है सर, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे ले गए, तो ऑब्जेक्ट को जब थोड़ा और पीछे ले गए तो अब जाके रे कट कर गया रेटिना पे, अब जाके रे कट कर गया रेटिना पे, हो गया काम। कहां से तुमको दिखा? तो ये तुमको है 40 सेंटीमीटर, मान लेते एग्जांपल में ले लिए 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर पे जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तो तुमको रेटिना पे इसका इमेज बन रहा है, रेटिना पे इसका इमेज बन रहा है। बोलेंगे सर इसके पीछे कर दीजिए, तो कुछ लोगों को लगता है इसके पीछे कर देंगे सर तो फिर पहले कट करे लगेगा और यहाँ कट करे लगेगा। अरे भैया, पतला होने का प्रॉपर्टी है इसके पास, मोटा होने का प्रॉपर्टी लूज कर गया है, पतला और हो जाएगा। अगर और पीछे कर दो तो ये अपने आप को और थोड़ा पतला कर देगा, और थोड़ा कम कन्वर्ज करेगा, कम कन्वर्ज करेगा, रेटिना पे कट करेगा, पतला हो पा रहा है, मोटा होने का प्रॉपर्टी को लूज कर दिया है। मतलब एक बात बताओ, तुम कहां तक देख सकते हो? 40 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। 40 सेंटीमीटर के पीछे चल जा रहे हो तो क्या देख पा रहे हो? तो हाँ सर, 40 सेंटीमीटर के पीछे तो देख ही पा रहे हैं। 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर चल जाएंगे, देख ले रहे हैं सर। 60 सेंटीमीटर चल जाएंगे, देख लेंगे सर, लेंस पतला हो रहा है, इंफिनिटी तक चल जा रहे हैं, देख ले रहे हैं सर, देख ले रहे हैं। 40 सेंटीमीटर के अंदर आ रहे हैं ना सर, तब देखे में दिक्कत हो रहा है। अगर हम 35 सेंटीमीटर पे चल जा रहे हैं तो लेंस मोटा ना हो पा रहा है, पीछे कट कर जा रहा है। इसका मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा कितना नजदीक तक देख सकते हो? दूर तक तो तुम इंफिनिटी तक देख सकता है रे, नजदीक कितना से कितना ज्यादा नजदीक तक देख सकते हो? तो बोलेंगे सर हम नजदीक ज्यादा से ज्यादा 40 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। 40 सेंटीमीटर से अंदर आ रहे हैं ना तो हमारा आंख नॉर्मल नहीं है, मतलब की, क्योंकि नॉर्मल आई तो 25 सेंटीमीटर तक देख लेता है, और आप 40 सेंटीमीटर के अंदर जब आ रहे हो तो आपको वो नहीं दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि आपका लेंस हो चुका है हमेशा के लिए पतला, मोटा होने का प्रॉपर्टी लूज कर दिया है। तो बताओ आप ज्यादा से ज्यादा कितना नजदीक तक देख सकते हो? 40 सेंटीमीटर, और कितना नजदीक तक देख सकते हो इसी को बोलते हैं नियर पॉइंट। क्यों रट्टा मारेंगे नियर पॉइंट? समझ लेंगे ना नियर पॉइंट का होता है, मतलब कितना नजदीक तक तुम देख सकते हो। तो नॉर्मल आदमी का नियर पॉइंट क्या होगा तुम सोचो, क्वेश्चन हो गया। तो नॉर्मल आदमी का नियर पॉइंट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। और जिसका आंख गड़बड़ है, जिसको दूर का देखने में कोई दिक्कत नहीं, नजदीक का देखने में दिक्कत है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, जिसको हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसका नियर पॉइंट क्या होगा? तो उसका नियर पॉइंट कुछ भी होगा तो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। मान लिया यहां पे हम 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट, ये तुम्हारा हो गया नियर पॉइंट, ये तुम्हारा हो गया नियर पॉइंट।
चलो भाई ठीक है, समझ गए सर नियर पॉइंट का होता है, ये भी समझ गए कि अगर नॉर्मल आदमी होता तो उसका नियर पॉइंट होता 25 सेंटीमीटर, क्योंकि नॉर्मल आई को हम और अंदर लाएंगे दिखेगा लेंस मोटा हो जाएगा, और अंदर लाएंगे दिखेगा लेंस और मोटा हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर तक मोटा हो सकता है लेंस, लेकिन 25 सेंटीमीटर के अंदर अगर ले जाएंगे 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लेंस का भी है कि हम इससे ज्यादा मोटा नहीं होंगे, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों का नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो चलो भाई ये तो समझ गए नियर पॉइंट क्या होता है। आपका हम प्रॉब्लम भी समझ गए कि आप जब एकदम बी प्रैक्टिकल करो, ये प्रैक्टिकल साथ में मेरे, हम प्रॉब्लम भी समझ गए सर। क्या समझे प्रॉब्लम भाई? 25 सेंटीमीटर पे बुक को रखा, नहीं दिख रहा है। 30 सेंटीमीटर पे रखा, नहीं दिख रहा है। 35 सेंटीमीटर पे रखा, नहीं दिख रहा है। 40 सेंटीमीटर पे रखा, हाँ यहां से दिख रहा है। 45 पे दिख रहा है, 50 पे दिख रहा है, इंफिनिटी पे दिख रहा है। ये कम से कम 40 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, उसके अंदर ला रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। 40 सेंटीमीटर मेरा नियर पॉइंट हो गया। ठीक है सर समझ गए, 40 सेंटीमीटर मेरा नियर पॉइंट हो गया, 40 सेंटीमीटर मेरा नियर पॉइंट हो गया। आइए अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। कि आपको शौक है कि हम 40 सेंटीमीटर नहीं ऐसे करके पेपर नहीं पढ़े, हम चाहते पेपर ऐसे नॉर्मल आदमी की तरह पढ़े 25 सेंटीमीटर पे। आपको प्रॉब्लम हो गया मान लो, या किसी घर में आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम हो गया है कि उसको 25 सेंटीमीटर पे धुंधला दिखता है। अक्सर देखे होंगे ओल्ड एज में होता है, लोगों को पेपर दूर रख करके पढ़ता है ऐसे करके, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे उनको धुंधला दिखता है तो पेपर दूर कर देते हैं। काहे दूर करते? दिमाग में सारा कहानी आना चाहिए, काहे दूर कर देते हैं। अच्छा हाँ, अगर 25 सेंटीमीटर पे कर रहे होंगे तो रेटिना के पीछे जाके कट कर रहा होगा। रेटिना के पीछे कट करेगा तो सेंसिटिव सेल्स पे गिरा नहीं अच्छे से, तो सब ब्लड दिखेगा, तो वो दूर कर देते हैं पेपर ताकि रेटिना तक आपका पहुंच जाए तुम्हारा जो रे कटिंग है तुम्हारा बढ़िया से। ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि ना हम 40 सेंटीमीटर ना हम 25 सेंटीमीटर पे पढ़े, और आपके पास चले आए कि हमारे आंख का लेंस का पावर लिख दो। बी वेरी प्रैक्टिकल, आप लिख सकते हो उनके आंख के लेंस का पावर। और कैसे लिख सकते हो देखो, समझो, देखो यहां ध्यान से। ये आपने सबसे पहले मान लो आपके दादाजी आए, या घर में ऐसा कोई ओल्ड एज वाले आदमी आपके अड़ोस पड़ोस से कोई आए और बोले कि देख बाबू हमको 40 सेंटीमीटर के बाद ना दिख रहा है, हमारा आंख का पावर लिख दे लेंस का। हम बोलेंगे ठीक है आइए बैठिए। अच्छा उसको तो पता नहीं 40 सेंटीमीटर के बाद ना दिख रहा है मान लो, तो वो भी तुम पता कर सकते हो। उसको बोलोगे ठीक है दादाजी 25 सेंटीमीटर पे देखिए दिख रहा है, बोलेंगे नहीं दिख रहा है साहब। 30 नहीं, 35 नहीं, 40, हाँ वो वहीं से दिख रहा है। तो बोलोगे देखिए आपका नियर पॉइंट हम पकड़ दिया कि 40 सेंटीमीटर से आपको दिख रहा है। 40 सेंटीमीटर के पीछे तो दिख ही रहा है आपको, 40 सेंटीमीटर के अंदर आपको नहीं दिख रहा है। आपका नियर पॉइंट 40 होगी, हम समझ लिए। आप ये बात याद रखिएगा, नियर पॉइंट दादाजी का 40 है। तो चलो भाई उनका नियर पॉइंट हो गया 40 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने वाई 40 सेंटीमीटर नियर पॉइंट। लेकिन वो चाहते हैं कि हम 25 सेंटीमीटर पे रख के चीजों को पढ़ लें 25 सेंटीमीटर पे रख के चीजों को पढ़ लें। तो बोलोगे ठीक है, आप 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आदमी की तरह पढ़ना चाहते हैं, तो पहले आप ये बताइए कि यहाँ हो क्या रहा है। तो नॉर्मल आई से जब नियर पॉइंट से जब रे जा रहा होगा और वो पढ़ पा रहे हैं 40 सेंटीमीटर से, मतलब रे रेटिना पे कट कर रहा होगा। और 25 सेंटीमीटर से क्या दूर दिक्कत हो जा रहा है? 25 सेंटीमीटर से जरूरी दिक्कत हो जा रहा होगा कि जो रे है वो रेटिना के बाहर कट कर जा रहा होगा। ये तो हम लोग समझ चुके, फिर मैंने इसको लिख दिया। ये रेटिना के बाहर कट कर जा रहा होगा जब ये 25 सेंटीमीटर से चीजों को देख रहे हैं तो। लेकिन वो चाहते हैं कि ना हम 25 सेंटीमीटर से भी देख लें। तो पता है हम लोग आंख को है ना बेवकूफ बनाते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जो आंख में लेंस लगाया है, ये जो आंख में चश्मा पहना है, ये चश्मा इमेज बना देता है रेटिना पे। या अगर आपको हम पूछ दें ये लेंस क्या कर रहा है, रेटिना पे इमेज बना दे रहा है ना, तो बहुत से लोग बोल देते हैं हाँ। आपका गलत कंसेप्ट है।
ये जो लेंस है ना रेटिना पे इमेज नहीं बनाता है। मतलब 25 सेंटीमीटर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज जाकर रेटिना पे बिल्कुल नहीं बनाएगा। पता ही चश्मा क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर की इमेज को 40 सेंटीमीटर पे जाके बना देगा। हुआ पे जब बना देगा तो रेटिना तो आपका देख ही ले रहा है। बिना लेंस के आपका रेटिना कहां से चीजों को देख रहा है, 40 सेंटीमीटर से। तो आंख का लेंस का काम ये नहीं है, ये जो बाहर का लेंस है जो चश्मा है, चश्मा का काम ये नहीं है कि रेटिना पे जाके इमेज बना देगा। चश्मा का काम यही है कि 25 सेंटीमीटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज को बना देगा नियर पॉइंट पे, और नियर पॉइंट पे अगर इमेज बन गया तो वहां से तो आपका आंख देख ही पा रहा है भैया, हो गया काम, बन गया काम। अच्छा, इसका मतलब ही हुआ कि चश्मा आंख को बेवकूफ बनाता है। हाँ, आंख को लग रहा है कि मेरा कोई काम ना है, चश्मा बना देगा रेटिना पे। नहीं, ऐसा होता तो आंख निकाल लो बाहर, तो चश्मा का रेटिना पे इमेज बना देगा, दिखेगा तुमको? आंखें बाहर निकाल देंगे तो नहीं। आंख का पूरा रोल है। चश्मा का काम सिर्फ इतना है कि 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज बना देगा 40 सेंटीमीटर पे, और 40 सेंटीमीटर पर जब इमेज बन जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा आंख के लेंस के लिए, वो रेटिना पे जाके इमेज बना देगा, फाइनली आपको दिखेगा। तो देखो यहां ध्यान से, तो हम लोग यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिए, क्या है कि भैया डाइवर्जिंग पावर कम हो गया, दिमाग में घुसा, लेंस हो गया पतला, नजदीक का चीज देखने के लिए होना चाहिए था मोटा, तो उसको और मोड़ना है, तो कॉन्वेक्स लेंस लेके चले आएंगे हेल्प के लिए। तो चलो एक कॉन्वेक्स लेंस ला के रख दिए। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा सर? तो देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, समझो एकदम बहुत आराम से, कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो को बहुत इत्मीनान से देख लोगे, सारा कुछ दुनिया त्याग के किसी भी चीज को देखने के लिए भाई मेरे कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन पावर सिर्फ 10-15 मिनट का, फिर कल वीडियो देख रहे हो तो फिर बेकार है देखना। आप जब भी इस वीडियो को देखो तो पहले सोच लो दुनिया का सब काम 2 घंटा के लिए छोड़ देना है, इस वीडियो के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, और तब किसी भी चीज की वीडियो का ही नहीं, किसी भी चीज का बात कर रहे हैं, अगर आपको किसी चीज में लगना है तो आपको सब कुछ त्याग करके उस पार्टिकुलर चीज पर कंसंट्रेशन उस पल के लिए करना होगा। उससे निकल के फिर आप अगले के बारे में सोचो। बहुत लोग सोचते हो पढ़ते पढ़ते कि एग्जाम है 2 महीना बाद, क्या फायदा है सोचने का? आप पहले पढ़ लो, एग्जाम के बारे में सोच लो, फिर पढ़ाई बंद करो, पहले आप एग्जाम का डिटेल सोच लो क्या करना है। आप दोनों चीज एक काम करो, एक साथ करोगे तो जिस चीज के लिए करो वो चीज आपका पूरा कभी नहीं हो पाएगा। So concentrated brain is most important during the watching video or even during the sitting in the class. आप क्लास में ही बैठे हो, concentrated brain नहीं है, it is of no use. तो चलो आओ, तो ऑब्जेक्ट को रखा 25 सेंटीमीटर पे, ठीक सर ऑब्जेक्ट को रख दिया 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहां से रे गया, यहां से रे गया, देखो ध्यान से कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ा, रे को चल जाना चाहिए था इधर, लेकिन क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो रे को मोड़ देगा। कॉन्वेक्स लेंस का काम है कन्वर्ज करा देना। अब गलती क्या नहीं करना, इतना नहीं कन्वर्ज करा देना, ये कन्वर्ज करा दोगे सब खत्म, फिनिश। कन्वर्ज कराना है, लेकिन इतना कन्वर्ज कराना है कि आगे जाके ये लोग अभी भी नहीं मिले, ये दोनों रे। ये रे गया यहां पर पहुंचा, कॉन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्ज किया, लेकिन इतना ही कन्वर्ज किया कि आगे ये दोनों ना मिले। ठीक है सर आगे ना मिलेगा, लेकिन पीछे बिना दिखाए भी हमको दिख रहा है, अगर आगे ना मिलेगा पीछे खींच देंगे। सर ये तो नॉर्मल नियर पॉइंट पे आके कट कर दिया। हाँ रे बउआ, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे कट कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, और यहां पर अगर इमेज बन गया, यहां पर इमेज बन गया तो यहां के इमेज को हम लोगों का आंख के अंदर का जो लेंस है वो रेटिना पे फॉर्म कर देगा। हो तो गया सर, अगर इतना समझ गए तो न्यूमेरिकल भी समझ में आने लगा, कब यू होगा
कौन सा यू कहलाएगा, कौन सा वी कहलाएगा, ये भी समझ में आने लगा। नियर पॉइंट मतलब इमेज डिस्टेंस हो गया ना सर। हाँ, नियर पॉइंट इमेज डिस्टेंस हो गया। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन हुआ, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे तुम ऑब्जेक्ट को रख करके उसका इमेज बना दिए 40 सेंटीमीटर पे, और 40 सेंटीमीटर से आंख का रेटिना, आंख का जो लेंस है वो रेटिना पे इमेज बना दिया। तो देखो इस पूरे कहानी में आंख का लेंस का कोई रोल न्यूमेरिकल में नहीं होता है, न्यूमेरिकल में रोल आता है इस बाहर वाले लेंस का। और जिसका कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट और 40 सेंटीमीटर पे इमेज, और इमेज बना 40 पे, तो आंख का जो लेंस है वो रेटिना पे इमेज बना देगा। काम खत्म, काम खत्म। कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला आपको पता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बोलेंगे v क्या है, समझते हो v क्या है? हाँ सर बिल्कुल, अब तो v समझे रहे, जहां से दिख रहा था हमको। हम तो लेंस के हेल्प से कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट को 25 पे रखा और वहां पर इसका इमेज बना दिया जहां से हमको दिख रहा था। तो ये v क्या है, v हो गया नियर पॉइंट माइनस y। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया सर, माइनस डी। नॉर्मल आई है, 25 सेंटीमीटर पे पढ़ना चाहता था, माइनस डी 25। माइनस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि रे का डायरेक्शन इधर है और रे के डायरेक्शन के अपोजिट का बात कर रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन निगेटिव ले लेंगे। इक्वल टू 1/a। फोकल लेंथ मेरे को नहीं पता है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बोलेगा हमको पता है पॉजिटिव। जिसके बारे में अननोन है उसके बारे में नहीं लिखते हैं, अपने आप पॉजिटिव निगेटिव चला आएगा। तो कितना होगा कैलकुलेशन करके बहुआ, तो ठीक है सर कैलकुलेशन करके हो जाएगा -1/y प्लस 1/d इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे सर, तो y इंटू डी, ये हो जाएगा सर माइनस डी, ये हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 1/f। इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे सर, तो y माइनस डी, y इंटू डी इक्वल टू 1/f। और तुम देखो ध्यान से, y का वैल्यू d से हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा। y का वैल्यू d से हमेशा बड़ा होगा, तो y का वैल्यू हमेशा d से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर हो जाएगा, मतलब पावर हो जाएगा आपका। अच्छा फोकल लेंथ की, फोकल पावर तो यही हो गया भाई, 1/f ही तो पावर हो गया, ये पावर हो गया। और इसका फोकल लेंथ पूछेंगे तो इसको उलट दो, इसको उलट दो, y इंटू डी बाई वाई माइनस डी, ये इसका फोकल लेंथ हो गया। आप अब आपके पास आए हुए थे आपके दादाजी की आंख का चश्मा का पावर लिख दो, तो बोलोगे ठीक है पावर लिखना है, तो y आपका है 40, d आपका है 25, और y इंटू डी 40 इंटू 25। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो तो आपका पावर निकल जाएगा। मीटर में करना, डायोप्टर होता है तुम्हारा, तो अगले वीडियो में हम इसका कैलकुलेशन तो करेंगे ही। अभी तो आपको हम कॉन्सेप्ट दिया जो दिमाग में रहेगा, फिर अगला वीडियो सॉल्यूशन का जो होगा वो ऐसे आपको समझ में आएगा। पहले तो फिर आपको एक बार ट्राई कर लेना है सब कुछ, सारे क्वेश्चंस को देख करके। तो चलो ये तो हम लोग समझ गए कि दूर का देखने में हमको दिक्कत नहीं था, नजदीक का देखने में दिक्कत था। मतलब दूर का देख रहे थे मतलब लॉन्ग साइटेडनेस था, मतलब हाइपरमेट्रोपिया, लंबा वाला नाम हाइपरमेट्रोपिया। दूर का देखने में दिक्कत नहीं था, नजदीक का देखने में दिक्कत था, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कौन सा टर्म आएगा, नियर पॉइंट आएगा। इसमें रे कहाँ कट कर जाता है अगर प्रॉब्लम हो, तो अगर प्रॉब्लम हो नजदीक लाने पे रे बाहर कट जाता है, रेटिना के, रेटिना के बाहर कट जाता है रे। ठीक है सर, तो ऐसा काहे हुआ कि रेटिना के बाहर कट गया, तो बोलेंगे अरे इतना देर से यही तो बता रहे हैं कि लेंस अपना मोटा होने का प्रॉपर्टी को लूज कर चुका, हमेशा के लिए पतला हो गया। या हो सकता है कि आंख फूल गया हो, चोट लग गया, आंख फूल गया, तो आंख फूल गया तो लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में ये जो गैप है, ये गैप बड़ा हो गया, रेटिना ही पीछे भाग गया, रेटिना पीछे भाग गया, सॉरी
फूल नहीं गया, आंख जो है ना वो सिकुड़ गया है, सिकुड़ गया। तो रेटिना कहाँ चला आया, आगे चला आया, रेटिना आगे चला आया। तो रेटिना अगर आगे चला आएगा तो इसको और मोटा होना चाहिए था, लेकिन अब तो जितना मोटा हो सकता था उतना मोटा ऑलरेडी है, उतना मोटा ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि आंख सिकुड़ गया है, किसी कारण आंख सिकुड़ गया है, रेटिना आगे चला आया है और जो रे है वो पीछे कट कर रहा है। तो चलो हम लोग ये समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक किया जा सकता है, नियर पॉइंट किसको बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और यही प्रॉब्लम अगर बुढ़ापा में हो तो इसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। अगर एज फैक्टर आ जाए, जो हम दादाजी कर रहे थे, वो प्रेस बायोपिया में चल जाएगा। अगर बच्चा लोग में हुआ, टीनेज में हुआ, तो इसको हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में बस एज फैक्टर का अंतर होता है। आओ देखो ध्यान से, अब समझो। अब आते हैं हम लोग, दूर का चीज देखने में दिक्कत है, नजदीक देखने में कोई दिक्कत नहीं। और जनरल लाइफ में हम लोगों को यही दिखता है, जनरल लाइफ में हम लोग को यही दिखता है। तुम लोग कंप्लीट हो गया, समझ में आया? हम वीडियो उसका इसीलिए बनाया था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो 2-3 बार देखोगे मजा आ जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। अगला क्लास में क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगला क्लास हम बताएंगे इसको, एक बार हम रिवीजन करते हुए बताएंगे, ठीक, छोड़ना नहीं कोई क्लास। चलो चलो देखो यहां ध्यान से, समझो। तो मान लो हमेशा के लिए लेंस अगर मोटा हो गया, अब तुम सोच सकते हो मोटा हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि नजदीक का देखे में तो कोई दिक्कतें नहीं है, बढ़िया। नजदीक का देखे में तो कोई दिक्कतें नहीं, लेंस मोटा हो गया, जल्दी से रे मुड़ जाएगा, जल्दी से रे मुड़ जाएगा। ऐसे फेंका, ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया, ऐसे फेंका, ऐसे गया, ऐसे मुड़ गया, कोई दिक्कतें नहीं नजदीक का चीज देखने में। लेकिन अगर रे दूर से आ रहा है तो लेंस को हौले हौले मोड़ना चाहिए। दूर से आ रहा है रे, लेंस को धीरे धीरे मोड़ना चाहिए। लेंस बोला ना हम मोटे रहेंगे, मोटे रहेंगे, ऐसे रे पहले ही कट कर देगा, ऐसे रे पहले ही कट कर देगा। तो दिक्कत क्या है कि इसमें जो रे है वो रेटिना के पहले ही कट कर दिया, ये हो गया प्रॉब्लम। पतला था तो कोई दिक्कत नहीं था, पतला था तो जाके कट करा था अपने जगह पे, लेकिन ये जब लेंस मोटा हो गया तो ये पहले ही कट कर दे रहा है रेटिना के। तो एक बात तो हम समझ गए कि सर पतला चीज, दूर के चीज को देखने के लिए लेंस को होना चाहिए था पतला, लेकिन लेंस हो गया परमानेंटली मोटा। इसका मतलब रे को पहले ही कट कर दे रहा है, मतलब लेंस अपना अकोमोडेशन के प्रॉपर्टी को लूज कर दिया है, अकोमोडेशन के प्रॉपर्टी को लूज कर दिया है। अब कैसे ठीक करें इसको, तो चलो ठीक करने का तरीका बता रहे हैं, इसको भी सीखो बढ़िया से। ये ज्यादा कॉमन चीज है, शायद आप में से भी कुछ लोगों को होगा। ऐसे रखो किसी चीज को, मतलब मान लो रख दिया हमने, चलो 25 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, 25 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। 30 सेंटीमीटर पे, हाँ हाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 35 पे दिख रहा है, 40 पे दिख रहा है, 50 पे दिख रहा है, 60 पे धुंधला हो गया, 60 पे धुंधला हो गया, 60 के जस्ट अंदर ठीक ठाक है, 60 के जैसा ही बाहर जाए धुंधला हो गया। मतलब समझो 60 तक दिख रहा है साफ साफ, और 60 के बाहर नहीं दिख रहा है। या 50 ले लो, या 40 ले लो, या 30 ले लो, आप कोई भी वैल्यू तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। तो चलो 60 सेंटीमीटर पर जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो दिख रहा है, और 60 सेंटीमीटर के बाहर जा रहे हैं तो नहीं दिख रहा है। 60 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, उसके बाहर नहीं दिख रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक देख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक देख सकते हो, 60 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। समझ में आ गया? और नॉर्मल आई होता तो कहां तक देख सकते थे, इंफिनिटी तक। तो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक देख सकते हो, कितना दूर तक देख सकते हो, कितना दूर तक देख सकते हो को फार पॉइंट बोल देंगे हम लोग।
मत तुमसे बोलेंगे कि नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होगा। हाँ ठीक है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट इंफिनिटी होगा। और अगर आंख में गड़बड़ है, आंख में मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, नजदीक का देख रहे हैं, दूर का नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब उसका जो फार पॉइंट होगा वो इंफिनिटी से कम होगा, लेस देन इंफिनिटी होगा। उसका जो फार पॉइंट होगा वो लेस देन इंफिनिटी होगा। 60 सेंटीमीटर हो सकता है, 40 हो सकता है, ज्यादा आंख खराब हुआ तो 35 सेंटीमीटर के बाद भी नहीं दिख सकता है, तो उसका फार पॉइंट 35 से हो गया कि 35 के बाद जा रहे बियॉन्ड, दिखना बंद हो जा रहा है, साफ साफ सब कुछ ब्लड दिख रहा है। तो चलो भैया, ये तो हम समझा कि सर नजदीक का देखने में दिक्कत नहीं है, दूर का देखने में दिक्कत है। मतलब 25 सेंटीमीटर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं तो तुम सोचो, ऑब्जेक्ट को हिया लाए तो हिया कट कर गया, इंफिनिटी लाए तो और पहले कट किया था, ऑब्जेक्ट को और आगे लिया है, आगे लिया है तो और आगे कट किया, और आगे कट किया। ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां ले आए तो रेटिना पे कट कर गया, रेटिना पे कट करके सोचो सोचो, अब 25 सेंटीमीटर पे लाएंगे तो पीछे नहीं, लेंस मोटा हो सकता है इस बार लेंस मोटा हो सकता है, पिछली बार लेंस पतला हो सकता था, इस बार लेंस मोटा हो सकता है, इस बार लेंस मोटा हो सकता है। तो अगर हम लोग यहां पर इसको 60 सेंटीमीटर के अंदर लाएंगे तो लेंस मोटा हो जा रहा है, लेकिन 60 सेंटीमीटर के पीछे ले जा रहे तो लेंस पतला नहीं हो रहा है, जबकि पीछे जाने के लिए लेंस को पतला होना चाहिए था ताकि देर में मुड़े, देर में मुड़े। अच्छा ठीक है, समझ गए सर इतना बात को। इसका मतलब है कि इसका फार पॉइंट हो गया आपका 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पे अंदर लगेगा दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर ले जाएगा दिक्कत है, क्योंकि 60 सेंटीमीटर से पीछे ले जाइएगा तो लेंस पतला नहीं हो पा रहा है, रे पहले कट कर जाएगा। लेकिन आपको शौक है कि चांद तारा भी देखें, आप तो चांद तारा देख नहीं पा रहे, तो इंफिनिटी पे है, आप तो 60 सेंटीमीटर के बाहर साफ साफ देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको है कि हम चांद तारा भी देख लें, इंफिनिटी तक देख लें, तो बोलेंगे ठीक है एक उपाय लगाते हैं, एक उपाय लगाते हैं। आइए अब हम लोग सारा उपाय को समझते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे वो हाइपरमेट्रोपिया, उसी तरह अब हम लोग समझते हैं मायोपिया को। आइए सारा उपाय लगाते हैं। देखिए ये आपका आई लेंस बना दिया, ये आपका हमेशा के लिए आपका लेंस जो है वो मोटा हो गया, और आप जो हैं 60 सेंटीमीटर के बाहर नहीं देख पा रहे हैं। कैसे कहानी स्टार्ट किए थे, आपके पास एक मरीज आया कि हमरे आंख का पावर लिख दो, तो आप कैसे उसका इलाज कीजिएगा, आप उसको बोलिएगा देखो भाई 25 सेंटीमीटर पर रखा दिख रहा है, वो बोला हाँ दिख रहा है, 30 सेंटीमीटर पे हाँ दिख रहा है, 35 पे दिख रहा है, 40 पे दिख रहा है, 50 पे दिख रहा है, 60 पे दिख रहा है, 60 से बाहर ना धुंधला हो गया, तो बोलेंगे रुको, तुमको 60 तक दिख रहा है ना, 60 के बाहर तुमको नहीं दिख रहा है, और तुम चाहते इंफिनिटी का भी देख लें, तो एक काम करते हैं ना, आंख के आगे ऐसा लेंस लगा देते हैं, आंख के आगे ऐसा लेंस लगा देते हैं जो इंफिनिटी से आ रहा इमेज को, जो इंफिनिटी से आ रहा रे को 60 सेंटीमीटर पे इमेज बना दे उसका। सोचो, हाँ सर तब तो हो जाएगा काम। इंफिनिटी से तो जो डायरेक्ट आ रहा है हम देखे ना पा रहे, लेकिन जो एक ऐसा लेंस दे दीजिए ना सर जो इंफिनिटी से रे आ रहा है उसका इमेज बना दे 60 सेंटीमीटर पे, और 60 सेंटीमीटर से मेरा आंख देख सकता है, तो बस यही काम कर देना है मेरे दोस्त। आंख के आगे हम लगा देंगे एक ठो, आंख के आगे हम एक लगा देंगे कॉनकेव लेंस। देखो आंख के आगे कॉनकेव लेंस लगा दिया, पता ही क्या करेगा, ये करेगा कि जो रे इंफिनिटी से आ रहा है, जो रे इंफिनिटी से आ रहा है ये इसको डाइवर्ज करेगा, आगे तो कहीं मिलेगा नहीं, और इसको जब हम पीछे प्रोड्यूस कर देंगे तो पता यहां कहां पे कट किया, अरे सर ये तो फार पॉइंट पे कट कर गया, ये तो वहां पे कट कर गया जहां से हम, जहां तक हमको दिख रहा था, हमको 60 सेंटीमीटर के अंदर तो दिख रहा, उसके बाहर नहीं दिख रहा था, 60 सेंटीमीटर के बाहर नहीं दिख रहा था। तो ये जो रे आया ना सर,
ये आपको कट कर दिया फार पॉइंट पे, और यहाँ पे अगर कट कर दिया सर तो यहाँ से तो मेरा आंख देख ही ले रहा है, यहां से तो फिर मेरा आंख देख ही ले रहा है, यहां से मेरा आंख कैसे देख ले रहा है, यहां से मेरा आंख मतलब इस बार ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी, और इमेज कहां पर है, फार पॉइंट। इत्तेफाक से फार पॉइंट ही फोकल लेंथ का काम करेगा, क्योंकि रे जो पैरेलल आ रहा है, पैरेलल रे कहां पे कट करता है, फोकस पे कट करता है। ये वर्चुअल फोकस है, इमेजिनरी फोकस है, पीछे कट करवाया है। अब पहला वाला में रियल फोकस था। तो ये जो फार पॉइंट है तुम्हारा, ये जो फार पॉइंट है तुम्हारा, यही फोकल लेंथ का काम करेगा। रे आया और रे यहां पे कट कर गया, यहां पर अगर इमेज बन गया तो यहां से फिर आपका जो आंख का लेंस है वो तो रेटिना पे इमेज फॉर्म कर दे रहा है। हाँ सर, ये फार पॉइंट पर 60 सेंटीमीटर तक तो हमको दिखे रहा था सर, 60 सेंटीमीटर के बाहर दिक्कत हो रहा था। और हम क्या किया लेंस के हेल्प से, तो लेंस के हेल्प से हम का रेटिना पे इमेज बनाया। नहीं सर, आपने इस कॉन्केव लेंस के हेल्प से इंफिनिटी का इमेज, चांद तारा का इमेज वहां पर बना दिया जहां से हमको दिख रहा था। और ये दूरी मान लो x, ये दूरी मान लो x, हालांकि x मेरा फोकल लेंथ है, लेकिन चलो फिर भी हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला थोड़ा सोचते हैं। तो फॉर्मूला होता है सर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इमेज कहां पे बना रहे हो, इमेज बना रहे हो x पर, x पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर, 1/f। तो 1/इंफिनिटी तो 0 होता है, तो आपका फोकल लेंथ x हो गया। आप देख सकते हैं कि निगेटिव में आ गया, निगेटिव शो कर दिया कि मेरा जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है, वो कॉनकेव लेंस है। और यही मेरा फार पॉइंट है। आपसे हम फार पॉइंट भी पूछ देते तो सेम आंसर देते, क्योंकि इससे ज्यादा दूर जाने पे आपको दिख नहीं रहा था। और नॉर्मल आई का फार पॉइंट कहां होता है, इंफिनिटी। और जिसका आंख खराब होगा, दूर का देखने में दिक्कत होगा, उसका फार पॉइंट कहां होगा, इंफिनिटी से कम, लेस देन इंफिनिटी होगा। जैसे यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है। अब बताओ इस बंदा के आंख में क्या कितना पावर का चश्मा चढ़ेगा अगर 60 सेंटीमीटर ले लिया तो बोलेंगे सर पावर इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ है 60/100 कर देंगे, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये 2 तिहाई के 6, 2 5 10, 5 ऊपर चल जाएगा, -5/3। ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 छके 18 -1.6 डायोप्टर। अगर बोलेंगे किसी को 30 सेंटीमीटर के बाद से ही दिखना बंद हो गया तो बोलेंगे 30 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट हो जाएगा। मतलब हम इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर पे बना देंगे, और 30 सेंटीमीटर पे बना देंगे तो 30/100 ये ऊपर चल जाएगा, -3.3 डायोप्टर। मतलब उसके आंख में ज्यादा पावर का चश्मा चढ़ेगा, क्योंकि 30 सेंटीमीटर के बाद ही उसको दिखना बंद हो गया है। तो इस तरह से हम लोग आई पढ़ा। आई का स्ट्रक्चर में हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किए है, तो इस सब में कंटेंट तो भरा हुआ है, सब थ्योरी टाइप का चीज है, पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें एक और बात होता है, आंख जब लाइट कम होता है या लाइट जब ज्यादा होता है तो आंख का जो पुतली है वो सिकुड़ता है और बड़ा होता है। डीम लाइट में आंख का जो पुतली है वो बड़ा हो जाता है, और अगर लाइट बहुत ज्यादा रहेगा तो आंख का पुतली जो है वो छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा लाइट इंटर कर सके इस प्यूपिल के थ्रू। यहाँ पे आपको कॉर्निया होता है, यहाँ पे आइरिस लटका रहेगा, ये सब नहीं पता, यहाँ आइरिस, यहाँ कॉर्निया होती है, ये प्यूपिल हो गया, आपका कॉर्निया हो गया। तो खैर ये सब रीडिंग कर लेना, ये सब तो आप भी समझदार हो, आप भी पढ़ लोगे। कहानी हिंदी में क्या हम वो सब बताएं। मेन ये था फिजिक्स, जिसमें आपको समझना था सारा कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे हम लोगों का आंख काम करता है, पतला लेंस कब बनता है, मोटा लेंस कब बनता है। और अगर इसको तुम बढ़िया समझ जाओगे तो आई से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी तरह से किसी कीमत पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैसे भी अगले वीडियो में पार्ट बी में अब मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, सारा कुछ डिस्कशन हो जाएगा। इसके अलावा उस क्वेश्चन में प्रिज्म का बात था, तो हम थोड़ा बहुत प्रिज्म के बारे में भी बता देंगे आपको हम।
उसी वीडियो में बता देंगे, आधा घंटा में सब लपटा जाएगा। सो थैंक यू।